हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख। आज मैथ्स 2 का लेसन नंबर 5 है जिसमें हम कवर करने वाले हैं इंडेक्स नंबर। ये लेसन 12th स्टैंडर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ 13th स्टैंडर्ड एंड 11th स्टैंडर्ड को भी इंपॉर्टेंट है। बट आप जैसा भी रेफर करना चाहो आप रेफर कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लेसन का नाम है इंडेक्स नंबर। व्हाट इज इंडेक्स नंबर? तो इंडेक्स नंबर का मतलब होता है, जैसे आपने अभी टेक्स्ट बुक ओपन किया तो आपने सबसे पहले क्या देखा? इंडेक्स देखा। भाई पेज नंबर क्या है, उधर चले जाते हम, बराबर है। मतलब फर्स्ट पेज पे अगर इंडेक्स है तो अपने को इंफॉर्मेशन देता है कि ये टॉपिक कौन से पेज पे आपको मिलेगा। तो अगर मैं पैसे की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि आज अगर एक मार्कर 10 रुपए का मिल रहा है तो फ्यूचर में इसका कीमत कितना होगा वो कैलकुलेट करना इज इंडेक्स नंबर। मतलब वैल्यू ऑफ समथिंग आज प्रेजेंट कितना है और फ्यूचर कितना है, या फ्यूचर में इतना था तो प्रेजेंट में कितना होगा, हम ये कैलकुलेट करने वाले। इसके अंदर दो कंसेप्ट है, एक है प्राइस इंडेक्स और एक है क्वांटिटी इंडेक्स, और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा वैल्यू इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स, ये तीन चीज हम पढ़ने वाले पहले एक्सरसाइज यानी कि 5.1 के अंदर। बेसिक फॉर्मूला है, जरा ध्यान देना। इंडेक्स नंबर यानी कि आई, इंडेक्स नंबर यानी कि आई। अब कुछ इसके लिए लोग ऐसा भी लिख सकते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर, तो P01। प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए हम क्या यूज करेंगे? P01 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। समेशन यानी कि टोटल किसका? P1 का अपॉन P0 का टोटल। अब ये 0 और 1 क्या होता है? 0 का मतलब बेस ईयर और 1 का मतलब करंट ईयर। 11th स्टैंडर्ड में था ये टॉपिक, आपको याद हो तो। नहीं था आप लोग को? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फिर अभी 12th में ही समझ गए। ठीक है, ओके। 0 स्टैंड्स फॉर बेस, 1 स्टैंड्स फॉर करंट। अगर मैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात करूं तो Q आ जाएगा, तो फॉर्मूला है समेशन ऑफ Q1 अपॉन समेशन ऑफ Q0 इंटू 100। प्राइस के लिए P, क्वांटिटी के लिए Q। 10 यही याद रखना है। अब मैं आता हूं वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। समझ में आया? क्लियर है? ये तीन चीज आपका एक्सरसाइज 5.1 में। ओके, एक्सरसाइज स्टार्ट करते। कुछ नया चीज पढ़ने वाला यहाँ पे, वो है डिवीजन के रूल्स। क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, अपने को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो वो हम लोग करने वाले लॉग टेबल से। लॉग टेबल मतलब ये लॉग टेबल नहीं है, लॉग बुक आता है जो आपको 10-12 रुपए में मार्केट में मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम में लॉग बुक आप डिमांड करोगे तो आपको वो लोग देते हैं। 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में लॉग बुक आप डिमांड करोगे तो आपको बोर्ड की तरफ से मिलता है, उसी टाइम को यूज करने के लिए बाद में वापस करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग हैबिट ऐसा रखेंगे कि लॉग बुक से डिवीजन कैसे करते वो भी आज के सब में सीख लेंगे। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं लूंगा, बट बेसिक जो भी लेने वाला वो ध्यान से देखना, समझ जा। क्योंकि 13 को कैलकुलेटर है, फटाफट हो जाएगा, लेकिन 11-12 को कैलकुलेटर नहीं है, तो नंबर को डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर मैं कोई एक पॉइंट वाला नंबर दे दूं और नीचे भी पॉइंट दे दूं, सर कैसा डिवाइड करेंगे, सर छोड़ देते। इसलिए वो ट्रिक लॉग बुक से हम आज सीख लेंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 में क्या क्वेश्चन दिया। फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। सिंपल एग्रीगेट मेथड से क्या फाइंड करने बोला है? प्राइस इंडेक्स नंबर। आप देख सकते हो आपको क्वेश्चन में कमोडिटी दिया है, प्राइस इन द ईयर 1995 दिया है एंड प्राइस इन द ईयर 2000 दिया है। बराबर है क्या नहीं? चलिए पहले कमोडिटी दिया तो मैं कमोडिटी लिख देता हूं। कमोडिटी क्या कमोडिटी दिया है? P Q R S, बस टीबी दिया है। ओके, फिर मेरे को प्राइस दिया है कौन से ईयर का? 1995 का। फिर मुझे प्राइस दिया है कौन से ईयर का? 2000। दो प्राइस दिया है। अब इसमें पुराना साल कौन सा है? 1995, तो इसे हम लोग बेस ईयर लेंगे। नया साल कौन सा है? 2000, तो इसे हम लोग करंट ईयर लेंगे। ये P0 और P1 बन गया। समझ में आया?
क्वांटिटी दिया रहेगा तो क्वांटिटी, प्राइस दिया है तो प्राइस। पुराना साल को 0, नए साल को 1। समझा ये? चलिए वैल्यूज बताइए क्या क्या दिया है। 15, 20, 24, 22, 28, यहाँ पे 27, 38, 32, 40, 45। मुझे क्या फाइंड करना है? प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है समेशन ऑफ, हाँ बोलो ना, इधर 23 है, ठीक है 23 अपॉन, किसी के बुक में 22 है, किसी की बुक में 23 है, जैसा भी है भाई कुछ फर्क नहीं है, जिधर 22 है 22, 23 है 23, ठीक है। चलिए कंसेप्ट पकड़ो, नंबर्स मत पकड़ो, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आया? समेशन यानी कि टोटल, तो अपने को P0 का भी टोटल करना है, P1 का भी टोटल करना है। 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 8 19, 1 क्या रहेगा, इधर 3 दे दिया रहेगा तो 20 हुआ रहेगा और कुछ नहीं, ये करेक्शन हो सकता है। 2 4 6 8 10, समझ में आया? और जिधर 3 किया रहेगा उधर 110 आ गया और कुछ रीजन नहीं है, ये समझा आपको? इधर का 7 + 8 15, 17, 17 + 5 22, 2 कैरी है 4, 7, 7 + 3 10, 14 18, ये समझा? तो अब फॉर्मूला 182 अपॉन 109 इंटू 100। अब मैं आपको बोलूंगा भाई इसको डिवाइड करो, नंबर देख के तुम बोलोगे सर नहीं सर ऐसा नंबर क्या डिवाइड करेंगे सर, 2 के टेबल 3 के टेबल से, तो कंफ्यूज हो जाएगा ना भाई कैसे 100 को छोड़ दो, इनको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करने का जरा ध्यान देना, ये बाद में करेंगे, पहले एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। एक सम हुआ तो भी चलेगा लेकिन डिवीजन क्लियर होना चाहिए। जब भी आपको कोई भी नंबर डिवाइड करना है, कोई भी नंबर, पॉइंट में हो विदाउट पॉइंट हो कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे ये नंबर है मेरे पास, ऐसे कुछ और नंबर भी हो सकते हैं, इतने बड़े नंबर्स भी हो सकते, कैसे भी नंबर्स हो सकते हैं। तो जब भी आपको नंबर को डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे, लॉग अप्लाई। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, मुझे डिवाइड करना है 25218, डिवाइड बाय करना है 42156। बाप रे सर इतना बड़ा डिवीजन, फट से हो जाएगा सर, फट से, कैलकुलेटर के से भी फास्ट ये डिवीजन होएगा। अब इतने बड़े नंबर्स है, जैसे यहाँ पे भी नंबर्स है, यहाँ पे भी नंबर्स है, तो क्या करोगे आप, लॉग अप्लाई करो। क्या लिखोगे, अप्लाइंग लॉग ऑन 25218 अपॉन 42156। डिवीजन है तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, लॉग का रूल है। डिवाइड है तो क्या होता है, माइनस होता है, समझ में? मल्टीप्लाई है तो प्लस होता है, ये लॉग का रूल है। तो जब भी डिवाइड है मतलब वो माइनस करने का, तो लॉग 25218 माइनस लॉग ऑफ 42156, ये समझा? ठीक है, इधर करना होता तो भी वही करते, 100 को छोड़ देना, इधर आप क्या करते, लॉग अप्लाई करते। तो इधर क्या आता, लॉग 182 माइनस 109, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं अप्लाइंग लॉग ऑफ 182 माइनस लॉग ऑफ 109 इंटू 100, जैसा है वैसे, मैंने सिर्फ इसको ही लॉग अप्लाई किया, ये समझा आपको? सेम वहां पे किया, क्लियर है, समझा? अब लॉग का रूल क्या कहता है कि जो भी नंबर्स है उसमें पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, जैसे इधर पॉइंट है ही नहीं ना, मतलब ये सब पॉइंट के पहले के नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो जब भी आप लॉग अप्लाई करते हो तो पॉइंट के पहले जितना भी डिजिट रहेगा उसमें एक कम करने का, 6 था तो मैंने क्या लिखा, 5 पॉइंट डैश, 1 2 3 4 5, पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, 5, एक कम करो, कितना आया, 4 पॉइंट। पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, 4, मैंने एक कम किया, 3 पॉइंट डैश। पॉइंट के पहले 3 डिजिट है, कितना लिखा, पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, 2, कितना लिखा, 1। पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, 1, मैंने क्या लिखा, 1 माइनस तो 0 हो जाएगा ना। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब लॉग निकालने से पहले पूछना है कि पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, पॉइंट नहीं है तो भाई ये पॉइंट के पहले डिजिट है सब, समझा आपको? 0 पॉइंट के पहले 0 है, 0 है मतलब इसे कहते हैं बार 1 मतलब -1। 0.0 है, कितने 0 है, 2 0 है। अगर ऐसा रहता
0.00123456 ऐसे नंबर्स होते हैं। तो कितना जीरो है, फिर नंबर कितना आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आंसर आता, बार 3। बात समझा? जैसे यहाँ पे एक एक माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे पॉइंट के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब -1 होगा। 2 जीरो के बाद पॉइंट है ना, तो -2 होगा। 3 जीरो है तो -3 होगा। 4 जीरो है तो -4 होगा। जैसे इधर सब में माइनस किया तो इधर भी माइनस करोगे ना, ये -1 देगा, 1 जीरो है। 2 जीरो तो -2 देगा, 3 जीरो तो -3 देगा, 4 जीरो तो -4 देगा, एंड सो ऑन। समझा ये? तो इस केस में पॉइंट के पहले कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, तो एक कम करोगे, 4 पॉइंट डैश करोगे, -1 2 3 4 5। समझा ये? इतना समझा? इधर क्या आएगा, पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, तो क्या आंसर आएगा, 2 पॉइंट डैश -2 पॉइंट डैश इंटू 100। ये समझा? अभी मैं थोड़ा एक्सपांड करके कर रहा हूं, क्योंकि अपने को पहला टाइम कर रहे हैं इसलिए एक्सपांड, तो फटफट आंसर लिख सकता हूं। आपको हर एक स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए तुमको लग रहा है कितना बड़ा है, नहीं, एक बार रूल समझ गया तो फटफट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? इतना समझने के बाद आपको जो लॉग बुक दिया जाएगा, आपके पास ऐसा लॉग बुक रहेगा, मैंने पीडीएफ ऑलरेडी शेयर किया हुआ, अगर लॉग बुक अभी नहीं है तो पीडीएफ ओपन करना। अब पीडीएफ ओपन करोगे तो आपको ऐसा लॉगरिथम करके लिखा हुआ दिखेगा, आपको देख लो, दिख रहा है, लॉगरिथम करके दिखेगा, देखो आपको ऐसा पेज पे लॉगरिथम, और उसके पीछे वाले पेज पे आपको दिखेगा एंटी लॉगरिथम, दिख रहा है? मैंने पीडीएफ भी ओपन कर दिया, तो लॉगरिथम का पेज ओपन करो। किया लॉगरिथम का पेज ओपन सबने? यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे भी आपको लॉग बुक ओपन करके दे दिया, ठीक है? थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको भी विजिबल हो सके जो देख रहे हैं, ठीक है? अब जरा ध्यान देना, पहले ये सॉल्व करता हूं फिर वो सॉल्व। लॉग निकालने के लिए 4 डिजिट ही कैलकुलेशन में आएगा, नंबर कितना भी बड़ा होने दो, कैलकुलेशन में कितना डिजिट लेने का, 4, मिनिमम 4, सॉरी मैक्सिमम 4, मिनिमम 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम 4। जब भी लॉग निकालना है तो मिनिमम 2 नंबर और मैक्सिमम 4 नंबर होना चाहिए। क्लियर है? देखो आपका जो लॉग चालू हो रहा है ना, वो 10 से चालू हो रहा है, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना डिजिट लेंगे, 4 डिजिट। सर नंबर कितना बड़ा है, लेकिन हमको लेना सिर्फ 4 डिजिट है, मतलब यहां पे हम कितना डिजिट लेंगे, 4, इधर कितना डिजिट लेंगे, 4। तो पहले 2 डिजिट क्या है, 25, उसके बाद क्या है, 2। तो आपके लॉग बुक में जाओ, पहले कॉलम में 25 ढूंढो, 25 25 25 25 वाला नंबर मिल गया, बराबर है। अब वो 25 को नंबर को सेकेंड कॉलम में चेक करो कितना दिख रहा है, 25 को सेकेंड कॉलम में मैं चेक कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है, पहला 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 4014 दिखा, सबको दिखा? देखो 25 को सेकेंड कॉलम में चेक करो कितना आ रहा है, देखो 4014 दिखा सबको? क्लियर? अब 25 को सेकेंड कॉलम में तो देखा, अब फर्स्ट कॉलम में भी देखने का, तो फर्स्ट कॉलम में किधर देखने का, आप देखना टेबल के ऊपर मीन डिफरेंस करके लास्ट में आपको दिखेगा, मीन डिफरेंस करके देखो लास्ट में ना 1 2 3 4 5 6 जो बनाया हुआ ना, उधर हेडिंग दिया है मीन डिफरेंस। ये बुक में नहीं है मैंने जो दिखाया, बट आप आपके जो लॉग बुक में चेक करोगे देखो यहाँ पे लॉग बुक में क्या दिया है, मीन डिफरेंस, वो 1 2 3 4 9 तक जाता है, ठीक है? तो उसी कॉलम में 25 के रो में ही जाओ, और कौन से कॉलम में चेक करना है, फर्स्ट कॉलम में। जरा देखो फर्स्ट कॉलम में उसका वैल्यू कितना है, 2 है ना, तो 4014 प्लस 2 करो कितना आएगा, 4016, तो इधर आंसर लिखो 4016। ये समझा? समझा? अब 42 को फर्स्ट कॉलम और फिफ्थ मीन डिफरेंस में जाएंगे, 42 को कौन से कॉलम में चेक करना है, फर्स्ट कॉलम में, पहला 0 है फिर फर्स्ट है, तो कितना है 6031, अरे सॉरी सॉरी, हाँ मेरे से मिस्टेक हो गया, मेरे डोंट वरी, मैं 40 को चेक कर रहा हूं, ठीक है? 42 को चेक करोगे तो 6243 मिलेगा, बराबर है, तो 6243 मिल गया आपको। और कौन से कॉलम में चेक करना, उसके बाद
फिफ्थ कॉलम में, जरा फिफ्थ कॉलम में इसका वैल्यू चेक करो कितना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 5 है 5, तो भाई 5 उसको प्लस कर दो, कितना रहा देखो 6243 प्लस, तो ये आएगा 624, ये समझा। हाँ अब क्या करने का है, माइनस, माइनस तो करने आता है ना, बस माइनस करते साइड में कर देता हूं, दैट इज 4.4016 माइनस 4.6248, समझा ये, 4.4016 माइनस 4.6248, क्लियर, माइनस करते, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा 8, 0 में से 4 जाएगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे 3 9 और ये 10, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 2 7, 3 माइनस 6 पॉसिबल है क्या, नहीं, तो ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 13, 13 में 6 माइनस करोगे 7, 3 में 4 माइनस करोगे तो -1 आएगा, 3 में 4 माइनस करोगे तो -1 आएगा, -1 को हम लोग माइनस ने ऐसा बार दे देते हैं, तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 12.7768, ये अभी भी लॉग के फॉर्म में ही है, ये समझा, अंडरस्टूड, वही सेम चीज इधर भी करना पड़ेगा अपने को, ये समझ में आ रहा है ना, आंसर निकाला है माइनस करना, बट मुझे लॉग हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और एंटी लॉग जब लेंगे तो एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के बाद के नंबर का लेने का, इधर भी मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, और पॉइंट के पहले जो नंबर होगा ना वो ये होगा, वो ये बताएगा आपको, क्या बताएगा, जो आंसर आपका आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल बार 1 है, तो बार 1 क्या बता रहा है, जो भी तुम्हारा आंसर है उसके आगे क्या है, 0 है, 0 का मतलब क्या है कि पॉइंट 1 नंबर लिखो फिर पॉइंट डालो, अगर मेरे आंसर में ऐसा रहता 2.7768 ऐसा होता 2.77, तो 2 पॉइंट का मतलब क्या है कि नंबर में पहले कितने नंबर है, 3 डिजिट है और फिर आंसर है, मतलब फिर पॉइंट, तो बार 1 क्या डिसाइड करेगा 0 पॉइंट, बार 2 क्या डिसाइड करेगा 0.0 और फिर आंसर लिखो, तो हमेशा याद रखो जब भी आप लॉग निकालते हो तो पॉइंट के पहले के नंबर्स को कुछ नहीं करने का, ध्यान से सुन बेटा, पॉइंट के पहले के जो नंबर्स है उसको कुछ नहीं करना है, एंटी लॉग में पॉइंट के बाद के नंबर्स को ही, क्योंकि देखो एंटी लॉग का टेबल अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो उधर सब नंबर के आगे पॉइंट है, 0.00, 0.01, 0.02 दिख रहा है, तो एंटी लॉग हमेशा क्या निकलेगा, पॉइंट के बाद, अब पॉइंट के बाद पहला कौन सा आंसर निकालना है 77, तो 77 जाके देखो, चेक करो 77 का आंसर कितना है टेबल के अंदर, 77 का आंसर है 77, कौन से कॉलम में चेक करना है, 6 कॉलम में, तो 77 को 6 कॉलम में 0 1 2 3 4 5 5970 बराबर है, 5970, मीन डिफरेंस कितना बोला है 8, तो मीन डिफरेंस 8 चेक करो कितना है, 5970 प्लस मीन डिफरेंस 11 है, तो इसको प्लस किया 1895, तो मेरा आंसर क्या है 5981, और आगे बार 1 है, बार 1 क्या बोलता है 0 लिखना पड़ेगा, तो 0.5981, कैलकुलेटर सबके पास है अभी, फोन में तो रहेगा, आप देखना इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करके चेक करो, आपको ये आंसर आएगा 25218, कैलकुलेटर पे क्रॉस चेक करना है कर लो, 25218 डिवाइड बाय 42156 कितना आ रहा है देखो, आया, समझ में आया, तो आपका आंसर है 0.5982 दिया रहेगा, आगे के नंबर्स रहेंगे, इसके आगे भी अपन 4 डिजिट का कैलकुलेशन, तो ये आपका आंसर है, समझा ये आपको। अब इस केस में इसे सॉल्व करना है अपने को, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मिनिमम 2 डिजिट मतलब 18 लेंगे, और कौन से कॉलम में चेक करेंगे, सेकेंड, लॉग बुक में चेक करना, 18 को कौन से कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, तो लॉग में जाओ, लॉग में जाके 18 को सेकेंड कॉलम में चेक करो कितना आ रहा है, सेकेंड कॉलम में इसका वैल्यू आ रहा है 2601, मीन डिफरेंस है क्या इधर, नहीं, तो 2601, समझा, मैं थोड़ा एक्सपांड कर रहा हूं, मैं अभी बोल रहा हूं लेक्चर में एक ही सम करवाऊंगा, लेकिन जरा डिवीजन पे फोकस करवा रहा हूं, एक बार डिवीजन डन तो सम फटाफट होने वाला है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अभी 10 को कौन से कॉलम में,
9 कॉलम में, 10 को 9 कॉलम में चेक करो, 0374 देखो फर्स्ट वैल्यू ये 0374, समझाइए क्या करेंगे, माइनस 2 पॉइंट क्या था नंबर 2601 माइनस 2.0374 माइनस करते 1 से जब जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा 5, ये 9 और ये 10, 10 में 4 6, 9 में 7 2, 5 में 3 2, 2 माइनस 2 2 माइनस 2 0, समझा, कुछ कैरी तो किया नहीं था ना, तो अपना आंसर है 0.2226 बराबर है। अपने को पॉइंट के बाद का नंबर में एंटी लॉग लेना पड़ेगा, हाँ या नहीं, तो एंटी लॉग टेबल में जाओ, 0.22 को सेकेंड कॉलम में चेक करो, एंटी लॉग के 0.22 को कौन से कॉलम में चेक करना है, सेकेंड कॉलम में, सेकेंड कॉलम में इसका वैल्यू है 1667 बोल, हाँ वेरी गुड, तो एक वैल्यू बढ़ जाएगा ना, और क्या ये 7 हो जाएगा, और क्या फर्क आएगा, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है, बाकी तो सेम ही है ना, 9 माइनस 7 5 माइनस 3 बाकी तो सेम ही है। चलिए ठीक है, 22 को कौन से कॉलम में चेक करना है आपको, सेकेंड कॉलम में, तो 1667 बराबर है, और मीन डिफरेंस कितना लेने बोला उसने, 7 कॉलम में कितना है, इसका आंसर है 1667, मीन डिफरेंस 30761, तो मेरा आंसर है 1670, बट 0 पॉइंट में ना, 0 पॉइंट का मतलब है एक डिजिट फिर पॉइंट, तो इसका आंसर क्या आएगा 1.670, ये समझा, इनटू 100 बाकी है, 100 में करेंगे तो और डिजिट आगे आ जाएगा 167, अब आंसर चेक करो, आपका ये आंसर रहेगा 182 डिवाइड बाय 109 करोगे, आंसर है 167, 97 तो राउंड अप हो गया 167, हाँ समझ में आया क्या, आप राउंड, मैंने इसको राउंड अप कर दिया ना, इधर पॉइंट की वजह से राउंड अप हुआ, आपके टेक्स्ट बुक में अगर आंसर दिया है 166.997 ऐसा भी कुछ, अच्छा 97 दिया है, ले बेटा 97 तो भी क्या है, कितना आएगा 167 ही आएगा ना, एक ही बात है, समझा आपको, पक्का, हो सकता है इधर 23 की वजह से डिफरेंस आता रहेगा, अभी ये 20 के हिसाब से अपन ने सॉल्व किया ना, अपन ने 22 के हिसाब से सॉल्व किया, बट राउंड ऑफ किया ना 4 डिजिट, आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके चेक करो, आपको वैसा मिलेगा, समझाइए, पक्का समझाए। इस लेसन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है, डिवीजन, अगर आपका डिवीजन क्लियर होता है तो टॉपिक डन, ज्यादा सम नहीं, आज एक ही सम कर रहे, लेकिन एक सम में मैंने आज पूरा फोकस आपको डिवीजन पे करवाया है, समझ में आ रहा है, देखो प्राइस अपने को टोटल करना है, बाद में डिवाइड करना है, कल से फटाफट डिवीजन करेंगे, डायरेक्टली करूंगा मैं, इतना टाइम नहीं लेने वाला हूं, आपको एक ही बात ध्यान में रखना है कि पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, एक कम करके आंसर लिखना है, माइनस करना है, और फिर जो भी आंसर आएगा उसका एंटी लॉग निकालना है, और ये जो नंबर्स है वो अपने को पॉइंट किधर डालना है वो डिसाइड करने को काम आए, समझा, ये पक्का सबको क्लियर है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।